जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दो दवाओं के कंपोजिशन में आने वाली एक टेबलेट के बारे में, जिससे हम पॉपुलर ब्रांड नेम सिप्लॉक्स टीजेट के नाम से जानते हैं। यह जो सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट है, यह आपको सिप्लॉक्स टीजेट के अलावा सिफ्रान सीटी और सीटीजोल टेबलेट के नाम से मिल जाती है, बट जो सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यह जो सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट है, इसकी मूल कॉम्पोजिशन आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिंडाजोल होता है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वह आपको 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, और साथ साथ जो टिंडाजोल है वह आपको 600 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब अगर वीडियो में हम इस सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट के बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो जैसा कि यह दो एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसका सबसे पहला प्रयोग यदि कोई पेशेंट जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोग सबसे पहले गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में किया जाता है। गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन इट मीन्स यदि व्यक्ति के स्टमक से रिलेटेड और साथ साथ जो महिला है उसके जो गायनी पार्ट्स होते हैं, मतलब वेजाइना हो गया, आपका यूटेरस हो गया, तो इस सब में अगर किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा है तो उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए यह जो सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट है यह प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें व्यक्ति को पेशाब करते समय जलन फील होती है, दर्द होता है, पस लाइक फॉर्मेशन आता है यूरिन से, तो उस कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको टूथ इन्फेक्शन, साथ ही साथ लंग्स इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया, और इसके अलावा गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, और साथ ही साथ डायरिया वगैरह जो दस्त वगैरह होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट देखे जाते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको यदि कोई डायरिया है, दस्त है जो कि लगातार चला आ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में, और साथ ही साथ एमोविक डिसेंट्री नाम की जो समस्या होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इस सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट को रिकमेंड किया जाता है, और वहाँ पर भी इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट के डोज और ड्यूरेशन के बारे में, तो एडल्ट व्यक्ति के लिए यह जो डोज होती है वह 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ इसे कॉमनली 3 से 5 दिनों तक ही लेने की सलाह दी जाती है। तो जो व्यक्ति होता है और व्यक्ति के शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वह 3 से 5 दिनों में पूरी तरह से क्योर हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नोजिया, वोमिटिंग जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को स्टमक पेन हो सकता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के मुंह में सूखापन सा आ सकता है, उसके टेस्ट में कुछ बदलाव दिख सकता है, और कुछ व्यक्तियों में सर में दर्द और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स हैं। अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो आप इस दवा का प्रयोग लेना बंद करें, और एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जो डॉक्टर है वो कोई और अच्छे से ड्रग आपको रिकमेंड कर सके। और इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा दोस्तों कि आप इस सिप्लॉक्स टीजेट का प्रयोग कभी भी खुद से ना करें। वैसे यह प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, चलाया जाता है, बट मेरी सलाह यह है कि आप खुद से परचेज करके प्रयोग में ना लें। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी आप इसका प्रयोग करें। आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस सिप्लॉक्स टीजेट टेबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।